हाँ भाई नमन, अब आवाज आ रही है? नमन, नमन। नमन श्रीमाली। नमन, अब आ रही है आवाज या नहीं आ रही है? ठीक है भाई, ठीक है। तो नमन, बाकी लोग बहुत ही कम लोग कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर? सब लोग दीपावली पे क्यों दीपावली की छुट्टियां मना के आए नहीं है क्या अभी वापस? मतलब क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे? कोई क्लास वो चल रहा है क्या? बैक के एग्जाम वगैरह हो गए या नहीं वे नमन? नमन, अपना माइक्रोफोन, हाँ, अनम्यूट करो। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मेरे तक अभी तक। हाँ भाई नीलेश, नीलेश। यस सर। आप लोगों के जो बैक के एग्जाम चल रहे थे वो कंप्लीट हो गए क्या सब लोगों सबके? हाँ सर, कंप्लीटेड हो तो 5 नंबर से कंप्लीट हो गए थे सर। लेकिन फिर लोग क्लास वगैरह ज्वाइन कैसे नहीं कर रहे? बाकी क्लासें हो रही हैं टाइम पे या नहीं हो रही हैं? आप लोगों की क्लासेस वगैरह हो रही हैं क्या या नहीं हो रही हैं कुछ? सर कल ली थी मैम ने माइक्रो प्रोसेसर की। अच्छा, कल हुई थी। तो कितने स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, कुछ किया या बहुत ही सर कम? 8 8 9 जने थे सर। तो फिर ये कम स्ट्रेंथ, इतनी कम स्ट्रेंथ कैसे है भाई? आप लोगों की बहुत कम स्ट्रेंथ है। तो 60 लोगों की क्लास में से 8-10 जने क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर तो ये है। सर 2 मिनट्स में 2 मिनट बोलता हूँ सर ग्रुप में। आप लोगों ने इसके अलावा जो ग्रुप है, जो ऑफिशियल ग्रुप बना रखा है, इसके अलावा भी ग्रुप बना रखे हैं क्या भाई? ठीक है, देखिए भाई, मैं आपको थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में बता देता हूँ। कोई बात नहीं, अब जितने भी स्टूडेंट ने क्लास ज्वाइन कर रखा है, हालांकि मैं बता दूं कि आप लोग के जो मिड टर्म और ये इनके अंदर जो मार्क्स दिए जाएंगे वो सारे इसी के बिहाफ पे दिए जाएंगे। फिर कल को आप लोग कहेंगे कि सर हमारे मार्क्स वगैरह कम आ रहे हैं, तो आप लोग क्लास ज्वाइन करेंगे जब आपको बताया जाए, तभी आप फिर कर पाएंगे इस काम को आगे, और तभी मार्क्स मिलेंगे, वरना किसी को मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखिए, बेसिकली मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या होती है, इसमें किस तरीके से काम होता है। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है उसके अंदर जो बेसिक कंसेप्ट जो होता है वो क्या होता है? बेसिक कंसेप्ट होता है जो ऑब्जेक्ट का। बंद करिए भाई स्पीकर, अपना माइक्रोफोन बंद करिए सब लोग। सब लोग अपना माइक्रोफोन बंद रखिए सब लोग। हाँ, तो देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो अप्रोच है,
इसके अंदर हम जो कंसेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट हैं वो हमने जैसे कि सी प्लस प्लस वगैरह जो पढ़ी है उसके अंदर पढ़े हैं। ठीक है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक रन टाइम एंटिटी होता है। जैसे कि हम बात करते हैं इसके जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमने बेसिक एग्जांपल से देखा कि एक फ्रूट है, फ्रूट फ्रूट एक क्लास है। उस क्लास के अंदर खूब सारी जो ऑब्जेक्ट बन सकते हैं उसके, जैसे कि मैंगो, एप्पल, और जो बनाना और ऑरेंज, इस तरीके से। तो उनके अंदर जो सिमिलरिटी होती है वो क्या होती है, वो सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट हैं उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, वो उनके अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज है, उनके फीचर्स एक जैसे हैं। तो बेसिकली उनके फीचर्स एक जैसे हैं, तो हम उनको कैटेगराइज जैसे कि जब भी हम करते हैं तो ये कहते हैं ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये सारे फ्रूट क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है उसके पीछे। तो जो हर क्लास होती है, आपने यूएमएल जो लैंग्वेज पढ़ी आपने, यूनिफाइड मार्कअप लैंग्वेज, यूएमएल लैंग्वेज के अंदर हमने अलग अलग डायग्राम्स वगैरह बनाए हैं और ये सब अपन ने देखा है। यूएमएल यूएमएल का नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा। तो यूएमएल के अंदर हम जब अपने क्लास डायग्राम हमने जो बनाए हैं, तो उसके अंदर हेमू हेमू यूएमएल का नाम सुना है क्या आपने? यूएमएल यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का नाम सुना है? वो क्या काम यस में सर। आती है? क्या काम में आती है यस सर। यूएमएल? आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। हालांकि आप लोगों की लैब, यूएमएल की लैब थी क्या आपकी? यूएमएल की आपकी लैब थी? अलग से नहीं थी, पर आपने यूएमएल डायग्राम बनवाए थे हम ठीक लोगों है, को। ठीक है, ठीक है। बेसिकली आप लोगों ने जो यूएमएल के जो डायग्राम्स वगैरह जो देखे थे, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, देखिए विजुअल पैराडिज्म जो है एक सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर और भी काफ़ी सारे जो टूल्स हैं जिसके अंदर हम बना सकते हैं डायग्राम्स को। जैसे कि बेसिकली जो आपने जो क्लास डायग्राम वगैरह बनते हैं, या फिर जिसके अंदर स्टेट चार्ट डायग्राम जो बनते हैं आपके, या फिर यूज केस डायग्राम जो बनते हैं आपके, तो काफ़ी सारे डायग्राम्स है वो हम यूएमएल के थ्रू, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के थ्रू बनाते हैं। तो उसके अंदर जब भी हम डायग्राम बनाते हैं तो बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं उसके, जैसे कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, तो जब भी क्लास डायग्राम बनता है तो उसके अंदर बेसिक चीज़ें जो हैं वो हमने डिस्कस की कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बेसिक चीजें उसके अंदर दो चीजें, एक तो क्लास होता है, एक फंक्शन होता है। तो जैसे कि हम उसके जो क्लास और फंक्शंस जैसे कि किस तरीके से कैटेगराइज होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं। जैसे ये कोई डायग्राम है, उसके अंदर जैसे ये एक क्लास है और ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, उसका नाम, जैसे कि इस क्लास का नाम फर्नीचर है, तो फर्नीचर में बहुत तरीके के फर्नीचर आपको मिल सकते हैं, कि अलग अलग तरीके के फर्नीचर्स होते हैं आपके। ठीक है। अब आपने एक उस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप बना रहे हैं, तो उसके अंदर जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया चेयर। तो ये जो चेयर है, ये चेयर है, इसके जो डेटा और फंक्शंस हैं जो, वो यहाँ से हम पिकअप करेंगे क्लास से। तो इस क्लास के अंदर दो पार्ट होते हैं, हर क्लास के जो दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है, उसको तो हम बोलते हैं डेटा या डेटा मेंबर। तो डेटा मेंबर्स के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कौन कौन से डेटा हम उसके लिए काम में ले रहे हैं। तो बेसिकली जैसे कि इसके अंदर हम बात करते हैं कि कोस्ट, उसका एक कोई डेटा है कोस्ट, फिर उसकी डायमेंशन, फिर वेट, फिर लोकेशन, फिर कलर, इस तरीके से। ठीक है। तो ये हर जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए सारे के सारे डेटा वैलिड रहते हैं लगभग। तो इन डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं फिर मेन क्लास के अंदर, जैसे कि डॉट मेंबरशिप ऑपरेटर लगा लगा के अपन इनको एक्सेस करते हैं, और इनके अलग अलग तरीके से अपन इनको इनहेरिट करते हैं। तो जो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, वो इस क्लास के सारे जो ऑब्जेक्ट हैं उनको इनहेरिट कर लेता है। और इसी तरीके से फंक्शंस होते हैं, इसके अंदर अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो जो भी मेंबर आप लोग बनाएंगे, तो आप जो भी मेंबर इसके अंदर जो जो फंक्शंस आप लोग बनाएंगे, वो फंक्शंस है वो सारे के सारे, ये ऑब्जेक्ट जो है वो डॉट मेंबरशिप के थ्रू एक्सेस कर लेता है। ये हमने प्रोग्राम उसके अंदर सी के अंदर पढ़े हुए हैं हमने सारे के सारे प्रोग्राम। जैसे कि देखिए, ये एक एक सिंपल एग्जांपल है कि इसके अंदर हमने दो कोई ऑब्जेक्ट जो बना रखे हैं। इसके अंदर ये दोनों ऑब्जेक्ट, जैसे एक तो चेयर है, एक टेबल है, ये सॉरी ये टेबल है भाई। इसके अंदर हमने ये जो दो बना रखे हैं जो ऑब्जेक्ट, इन दोनों के अंदर जो फंक्शंस हैं वो देखिए ये वाले फंक्शंस हैं, बाय, सेल, वेट, मूव, ये इस तरीके से जो फंक्शंस हमने बना रखे हैं। तो ये जो फंक्शंस हैं ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है, ये सारे इस क्लास के जो फंक्शंस हैं, और इस क्लास के डेटा ये। तो इस क्लास के डेटा और फंक्शन से वो जितने भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उनको वो एक्सेस कर सकता है ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो जो बेसिकली हम जो ये कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, इसका मेन जो फीचर्स है वो ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, एक रन टाइम एंटिटी होता है।
और ऑब्जेक्ट जो है वो एक एक क्लास के अंदर खूब सारे सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो उस जो ये इस क्लास के अंदर दो चीजें होती हैं, जैसे कि इसके अंदर बताया एट्रीब्यूट और ऑपरेशंस। तो एट्रीब्यूट जो पार्ट है इसके अंदर डेटा हम लेते हैं, कौन कौन से डेटा होते हैं, और ऑपरेशंस जो पार्ट है इसके अंदर काफी सारे फंक्शंस जो जो होते हैं वो सारे के सारे फंक्शंस हम काम में लेते हैं। ठीक है। तो जो बेसिक कंसेप्ट उसके ये सारे हमने पहले डिस्कस भी किए हैं, इसके अंदर की सारे के सारे क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट क्या होता है वो आपने ढंग से पढ़ा हुआ है कि इसके अंदर किस किस तरीके से ये सारे काम होते हैं। तो हम जो बेसिक जो इसके जो प्रिंसिपल्स हैं इनके ऊपर आते हैं। हम बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं इनके। तो बेसिकली जो इसके प्रिंसिपल है वो एक तो होता है जो इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? इनकैप्सुलेशन इज बेसिकली जो wrapping द डेटा विथ फंक्शंस। मतलब जो डेटा को फंक्शंस से हम बांधते हैं, जैसे कि हमने जो ऊपर डायग्राम देखा, एक पर्टिकुलर क्लास जिसका नाम फर्नीचर था, उसके अंदर काफ़ी सारे डेटा थे, जैसे कि कॉस्ट हो गया, डेटा उसकी कॉस्ट हो गया, उसका वेट हो गया, उसके डायमेंशन हो गई ये, और इसके अलावा जो उसके फंक्शंस हैं, जैसे हम बात करते हैं उसका जो फर्नीचर के फंक्शंस की बात करते हैं, तो उसके अंदर हो गया बाई, हो गया सेल, हो गया उसको, ठीक है, उसको बाकी और कुछ जो और भी काफ़ी सारे फंक्शंस हम उसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये इन दोनों चीज़ों को आपस में बाउंड करना एक क्लास के अंदर, इनको हम कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन होता है wrapping द डेटा विथ फंक्शंस। ठीक है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर डेटा को बाउंड कर देते हैं और ये हिडन होते हैं इसके अंदर। ठीक है। वी कैन हाइड और वी कैन सिक्योर द डेटा थ्रू इट। ठीक है। तो और इसके अलावा जो फीचर्स है वो होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो है उसके अंदर अलग अलग तरीके की इनहेरिटेंस हमने जो सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है उसके अंदर देखी है। तो इनहेरिटेंस जो है उसके अंदर बेसिकली जो क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वन क्लास कैन एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ द अनदर क्लास ऑब्जेक्ट। तो एक क्लास का ऑब्जेक्ट है वो दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेता है। तो इसमें जैसे कि जिस क्लास की ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो जिस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है उसको बेस क्लास कहते हैं, और फिर जिस क्लास के अंदर करता है उसको ड्राइव्ड क्लास। तो बेस क्लास से हमेशा ड्राइव्ड क्लास बनती है। ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके की जो सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हेरारिकल, हाइब्रिड और ये काफ़ी सारी इनहेरिटेंस हैं वो इसके अंदर जो आती हैं। ठीक है। तो इस फीचर के अंदर हम ये सारी की सारी चीज़ें डालते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है। अलग अलग तरीके की इनहेरिटेंस लैंग्वेज के ऊपर भी डिपेंड करती है कि कौन सी लैंग्वेज किसको सपोर्ट करता है। ठीक है। जैसे कि काफ़ी सारी सी प्लस प्लस, जावा, ये बहुत सी लैंग्वेजेज हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट है वो इनका क्लास और ऑब्जेक्ट के आसपास ही घूमता है। ठीक है। तो और इसके अलावा जो और जो नया कंसेप्ट है, जैसे कि जो बेसिक प्रिंसिपल के अंदर आता है वो आता है पोलीमोर्फिज्म। ठीक है। तो पोलीमोर्फिज्म का मतलब होता है पोली, पोली प्लस मोर्फिज्म, पोली प्लस मोर्फिज्म। पोली का मतलब होता है एक से ज्यादा, और मोर्फिज्म जो है इसका मतलब होता है फॉर्म्स, यानी कि एक से ज्यादा फॉर्म्स। तो एक से ज्यादा फॉर्म्स का मतलब क्या हुआ? मतलब कोई एक फंक्शन है वो एक से ज्यादा फॉर्म्स जिसकी हो, एक से ज्यादा वो काम करे। तो आपने देखा था इसके अंदर अलग अलग, जैसे कि फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और वर्चुअल फंक्शंस, ये सारे के सारे इसके जो पार्ट्स हैं। ठीक है। तो इसमें जैसे कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो गया और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। तो अलग अलग तरीके की पॉलीमॉर्फिज्म होती हैं। ठीक है। और उसके अंदर ये जो पॉलीमॉर्फिज्म होती है इसके अंदर भी जैसे कि आप अलग अलग पढ़ेंगे कि बेसिकली जैसे कि कंपाइल टाइम आप लोग फंक्शन है और ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है, और ओवरलोडिंग का मतलब जो होता है, बेसिकली ओवरलोडिंग का मतलब होता है इफ function with the same name can we can perform the different task through a same name function, then it will be overloaded. Means we can pass the different parameters through it, and we can perform the different operations. This is the basically overloading। और आपने functions और operator overloading है वो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आपने देखी हैं। ठीक है। तो ये सारी आपके पोलीमोर्फिज्म के अंदर ये सारी कैटेगरीज आती है। तो ये जो जितने भी जो प्रिंसिपल्स वगैरह हैं ये सारे जो आपने पढ़े हैं, और ये आपने सी प्लस प्लस के अंदर पढ़े हैं, सी प्लस प्लस के अंदर आपने पूरा का पूरा इन सब चीज़ों को पढ़ा है कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट क्या होते हैं।
हालांकि इसके अंदर थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है। तो आप लोग इसको सी प्लस प्लस की जो बुक है उससे भी आप पढ़ सकते हैं। उसके अंदर बहुत अच्छे से आपको इसको सारी चीज़ें समझाई हुई हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड what is the role of the class and how the data can be acquired from a class and how the functions can be acquired from a class। ऑब्जेक्ट किस तरीके से डेटा को क्लास से लेता है, ऑब्जेक्ट किस तरीके से डेटा को जो फंक्शंस को रिट्रीव करता है अपनी मेन क्लास के अंदर डॉट मेंबरशिप ऑपरेटर के थ्रू। ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आती है। उसके अलावा जो कंसेप्ट हैं, जैसे बेसिक कंसेप्ट हैं जो इसके अंदर जो आपकी बुक है इसमें प्रॉपर जो फ्रेशमैन है उसमें थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है। तो आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं उसमें आप ने जैसे कि जो बालागुरु स्वामी की बुक है उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि भाई उसमें जैसे कि क्या क्या जो ऊप्स हैं उसके बेसिक कंसेप्ट होते हैं। तो उसके अंदर हम जनरली लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्लास, फिर उसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ठीक है, फिर मैसेज पासिंग, ठीक है। तो मैसेज पासिंग वगैरह किस तरीके से करते हैं, तो मैसेज पासिंग का एक पर्टिकुलर सिनेरियो जो जो अपन परफॉर्मा काम में लेते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे कि जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया कि जैसे कि बनाया आपने ऑरेंज, तो ऑरेंज डॉट, फिर आप जो फंक्शंस उसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं सेल, तो आप ये इसका यानी कि आपको एक जो उस पर्टिकुलर क्लास जो है उसका आपने सेल फंक्शन है, जो सेल यानी किसी चीज़ को बेच रहे हैं आप, तो उसका आपने सेल फंक्शन है परफॉर्म कर लिया। तो सेल फंक्शन के अंदर जो जो चीज़ें फंक्शनलिटी है वो सारे की सारी उसके अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं और उसको फिर उसको हम वहाँ पे मेन क्लास के अंदर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे कि भी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं सारी की सारी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट पे कि इसको किस तरीके से हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग है इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हम करते हैं, ठीक है। तो एक तो मैं आप सब लोगों को ये बता देना चाहता हूँ भाई कि आप सब लोग, जैसे कि मैंने आप लोगों के मिड टर्म की जो क्लास जो आप लोगों का जो मिड टर्म है, आप लोगों का मिड टर्म जो फर्स्ट था उसकी मैंने आंसर शीट वगैरह देखी आप लोगों की। तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, जैसे कि हालांकि आप लोगों ने घर से मिड टर्म दिया था, तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने क्या है कि ढंग से फ़ोटो वगैरह भी उसकी डाली नहीं है। तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है चेक करने में। और आप लोगों को जब ऑनलाइन ही सारे एग्ज़ाम वगैरह हो रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से पीडीएफ बनाते हैं। अब आप लोगों को पीडीएफ बनाना और ये हम नहीं सिखा सकते आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को पीडीएफ वगैरह ये सब बनानी आनी चाहिए। तो काफ़ी सारे लोग हैं उन्होंने पीडीएफ मतलब क्लियर ही नहीं है उनकी पीडीएफ, उन्होंने क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है। किसी स्टूडेंट ने अपना नाम नहीं लिखा है, ठीक है। ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्होंने नाम और अपना रोल नंबर भी नहीं लिखा है, उनको कैसे पहचाना जाए और इस तरीके से। तो आप लोग मिड टर्म देते हैं तो कम से कम ये तो आपको पता होगा कि जब भी हम मिड टर्म देते हैं तो उसके ऊपर अपना नाम और रोल नंबर लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट का दे रहे हैं, ये बेसिक चीज़ें। और एक जो भी आपने लिखा है उसको आप कम से कम आप उसको ये तो लिखिए कि भाई उसको प्रेजेंटेबल हो, मतलब वो दिखे तो सही। आप लोगों ने डालने के बाद आप लोग देख ही नहीं सकते, मतलब आपने खुद ने भी देखा होगा कि कई स्टूडेंट्स हैं, मैं अभी उनका नाम तो नहीं अभी बताऊंगा, लेकिन बहुत ही गलत चीज़ है। तो आपको मार्क्स भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे जिसने जिसका जितना भी जैसा जिस तरीके का आपने लिखा है। और लिख के आप पिक्चर कम से कम भाई अच्छी से खींचिए आप लोग, ठीक है। तो पीडीएफ बनाने के लिए आप लोगों को ये तो पता होगा ना कि अभी काफ़ी सारे चाइनीज वाले बंद हो गए, तो यहाँ पे हमारे यहाँ और भी स्कैनर चल रहे हैं। कैम स्कैनर अब बंद तो नहीं हुआ है लेकिन और भी काफ़ी सारे स्कैनर चल रहे हैं, तो अच्छी स्कैनिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है। फिर आप लोग क्यों नहीं उससे करते हैं? किस चीज़ से स्कैन करते हैं आप लोग? अ, नीलेश, नीलेश स्कैनर वगैरह है ना आप लोगों के पास? नीलेश शर्मा, नीलेश मेरी आवाज़ आ रही है? सर आ रही है। तो आप लोगों के किस चीज़ से स्कैन करते हैं? कैम स्कैनर भी अभी चल रहा है, कैम स्कैनर चाइनीज ऐप थी उसको हटा तो दिया लेकिन वो चल रहा है। हाँ तो सर उसी से करते हैं, डीओसी स्कैनर है। चल रहा है ना वो, हार्डोक स्कैनर है, काफ़ी सारे स्कैनर अवेलेबल है। तो मैंने काफ़ी लोगों की, आप लोगों का जो फर्स्ट मिड टर्म आप लोगों ने दिया था, तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनके मतलब प्रेजेंटेबल फॉर्म में नहीं है, अच्छे से फोटो नहीं खींची उन्होंने, पीडीएफ नहीं बनाई और अपना नाम नहीं लिखा। और ये तो आप लोग, हो सकता है आपका सेकंड मिड टर्म भी ऑनलाइन ही हो,
तो आप लोग जब घर पे बैठ के एग्जाम दे रहे हैं तो भी अगर आप लोग उसको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे तो ये गलत बात है। सब लोग मैं सब लोगों को ये बता रहा हूँ भाई कि अगर किसी को कोई स्कैनर वगैरह है तो आप लोगों को अगर नहीं पता तो जैसे डोक स्कैनर है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। डोक स्कैनर अच्छा है, और भी काफी सारे स्कैनर अवेलेबल हैं, एडोब स्कैनर वगैरह खूब सारे इसके स्कैनर है जिससे हम अच्छे से और इजीली पीडीएफ बना सकते हैं, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें भाई सब लोग। और ये क्लास वगैरह जब भी आपकी हो तो आप लोग, अभी कोई बात नहीं है, दीपावली खत्म हो गई है, धीरे धीरे हम आपको जो बताएं तो कम से कम आपको ये पता रहे कि भाई क्या, हालांकि सिलेबस आप लोगों का थोड़ा बहुत कट हो सकता है, ठीक है, तो वो बता दिया जाएगा आपको। अभी अभी एक बार सब लोग मेरे को, मैं जो जो स्टूडेंट हैं उन्हीं की अटेंडेंस लगाऊंगा ताकि आप लोगों को जब भी हम आप लोगों को इंटरनल असेस करें तो आप लोगों के मार्क्स भी भाई उसी के अकॉर्डिंग देंगे हम। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि कोई भी भाई किसी को भी कितने भी नंबर मिल जाएं कि भाई हाँ ठीक है आपने क्लास अटेंड कर ही नहीं रहे हैं और आप मिड टर्म में आपके नंबर आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिड टर्म दे रहे हैं तो भी कम से कम आप इंटरनल क्लासेस तो ज्वाइन करिए इस चीज़ के लिए। तो एक बार आप लोग, मैं आपका नाम बोल रहा हूँ कि जो जो लोग प्रेजेंट है, सिर्फ जो 12 लोग आज क्लास में मेरे को दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों की अटेंडेंस मैं लगाऊंगा और उन्हीं लोगों को हम आगे से ट्रीट करेंगे जो लोग क्लास में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार मेरे को बताइए अपना जो नाम है, अभिषेक है क्या? अभिषेक, आरती है, आरती, अभिषेक, मैं नाम बोलूँ सिर्फ वही बोलना भाई। आदित्य पारासर, आदित्य, आदित्य टाक, ऐश्वर्या, अमन भट्ट, अमीश अलोड़ा, जो प्रेजेंट है वही बोलिए भाई। अनीशा मुंद्रा, अंजलि, अविचल, आयुषी, भास्कर, चेतन, चिराग दत्त, दीपक व्यास, धीरज प्रजापति, दिव्यांशी, दिव्यांशी है क्या? गौरव चौधरी, गुंजन शर्मा, हरिता, हरिता शर्मा प्रेजेंट है क्या? हरिता, हर्षिता शेठिया, यस सर। ठीक है। हेमू, प्रेजेंट सर। जयेश, केशव, किरण, प्रेजेंट सर। किशन, कोमल, यस सर। कोमल सोनी, यस सर। लक्ष्मिका, मनोज, मनोज शर्मा, मनोज सुथार, मुस्कान शाह, नमन, नमन श्रीमाली, नीलेश शर्मा, यस सर। नितेश मीणा, पाक्षिक, पलक जैन, यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। पल्लव, परमेश्वर, प्रहलाद, प्रकाश, प्रियांशी, रौनक, सांवरलाल, श्रेया, प्रेजेंट सर। श्रेयांश जैन, शुभम जैन, यस सर। श्रेयांश जैन, श्रेयांश। श्रेयांश बोल रहे हो ना? हाँ सर, श्रेयांश। हाँ तो श्रेयांश, कैसे क्लास व्लास में आप लोग तो अटेंड नहीं करते हो क्लास? श्रेयांश तुम्हारी तो अटेंडेंस भी नहीं है। सर अब स्टार्ट कर दी सर, अब डेली करेंगे। अरे अभी तो सिलेबस ही यार, लास्ट का हम जो आरटीओ है वो कट करने में है कि लास्ट 30 यूनिट या हो सकता है कट कर दे। सिलेबस कम हो रहा है। अब आप लोग लास्ट में क्लास मिड टर्म, फर्स्ट मिड टर्म तो कभी का खत्म हो गया, अब ज्वाइन कर रहे हैं क्लासेस। सर हो गया वो पहले। शुभांशु यादव, सौरभ जोशी, प्रेजेंट सर। सुमन झा, सूरज माली, टिंकू परमार, वैभव, विशाल, विश्वेंद्रादित्य, जाहिद, योगेश और मोहित सुखवाल। देखिए आप लोग जो हैं, मैं एक तो आप लोगों को आज बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ, जब भी आप लोगों का मिड टर्म हो रहा है, जैसे कि मैंने काफ़ी दिनों बाद आज आप लोगों को कॉपी देखी, तो जो आप लोगों ने गूगल क्लासरूम के ऊपर भेजी,
तो मैं कुछ स्टूडेंट्स की तो कॉपी देख के रियल में थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा कि आप लोग फाइनल ईयर थर्ड ईयर आईटी में फाइनल ईयर में आएंगे अगले साल, तो अभी कंप्लीट होने वाला है बीटेक, और आप लोग प्रॉपर तरीके से पीडीएफ वगैरह नहीं बना पा रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर आप लोगों को सबको खास ध्यान देने की ज़रूरत है भाई, है ना। तो ये चीज़ अब मैं रिपीट नहीं करूँगा। क्लासेज जो जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लासेज अटेंड करेंगे, ठीक है, जो क्लासेस अटेंड करेंगे उन्हीं के मार्क्स आएंगे, इंटरनल मार्क्स उन्हीं को मिलेंगे। बाकी जो स्टूडेंट है जो घर पे बैठे रहते हैं, जैसे कि 15-20 स्टूडेंट क्लास लेते हैं, उन्हीं के नंबर आएंगे। ये मैं बता देता हूँ, हमारा अटेंडेंस का रिकॉर्ड है सारा का सारा, ठीक है भाई। बाकी नेक्स्ट टाइम पे अपन डिस्कस करेंगे, जो भी आपके सिलेबस में है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, है ना। ठीक है भाई, ठीक है। सर हेलो।